ठीक है। तो एक डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दिशा। इस शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं। और हम लोग जानते हैं, देखिए डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में प्रायः सभी एग्जाम्स में आते हैं और प्रॉब्लम सिंपल होते हैं। अगर थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझ लें तो आप आसानी से प्रॉब्लम को बना देंगे, समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को आपको अच्छा से समझ लेना चाहिए। देखिए डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होते हैं। इसको बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ। नॉर्थ को बोलते हैं हिंदी में उत्तर, यह है साउथ। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दक्षिण। यह है पूरब, ईस्ट, और यह है वेस्ट, का मतलब है हिंदी में बोलते हैं हम लोग पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन होता है, हम सभी लोग जानते हैं। और ये चारों के बीच में जो देखिए ये एंगल होता है, जैसे ऐसे हमने लाइन खींचा है, तो यह जो एंगल है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब अगर इसको आधा से हम लोग मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी हमेशा उत्तर या पूरब दिशा में ही चले, कोई आदमी इसके बीच में जा रहा है, तो इस दिशा को हम लोग कहते हैं, चूंकि यह उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं NE, मीन्स उत्तर पूरब। अब उसी तरह यह जो दिशा हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यह देखिए ये किसके बीच में है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो इसको लिखेंगे साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। यह किसके बीच में है, यह देखिए पूर्व है और यह दक्षिण है, तो यह है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, मतलब दक्षिण पूर्व। और ये जो एंगल होता है, जैसे यहां मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिला उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब है कि यह जो डायरेक्शन है, ये दोनों से, उत्तर से या पूरब से 45 डिग्री एंगल बनाएगा, यह और यह एंगल भी 45 डिग्री होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए लिखा हुआ है साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, तो यह भी 45 डिग्री होगा दोनों से, साउथ से भी 45 और वेस्ट से भी 45। उसी तरह यह, तो ये चीज़ होता है। अच्छा, उत्तर और दक्षिण, कोई आदमी अगर उत्तर मुंह करके खड़ा है, अब इसको अगर वो दक्षिण तरफ जाना चाहता है तो कितना बार मुड़ेगा, राइट में एक बार अगर मुड़ेगा तो 90 डिग्री हुआ, और फिर एक बार मुड़ेगा तो 90 डिग्री और हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो गया। तो जब आप 180 डिग्री होता है, या 2 बार लगातार एक ही दिशा में आप मुड़ जाइए, तो वह हो जाता है कि आपका जो पहले जिस दिशा में आप जा रहे थे उसका उल्टा हो जाता है। और उसी तरह 4 बार अगर आप मुड़ते चले जाइए एक ही डायरेक्शन में, तो आप उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं जिस डायरेक्शन में आप चलना शुरू किए थे। और जैसे यहाँ उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, तो इधर आप देखिए नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है और ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है, उत्तर का उल्टा दक्षिण और पूरब का उल्टा पश्चिम। तो ये दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये उसका ठीक पीछे है, उल्टा है, तो यह होता है। और
अगर दाईं ओर मुड़ रहा है कोई आदमी का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं कि दाईं ओर मुड़ रहा है, अपने हाथ की दाईं ओर मुड़ेगा। और अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी जिस दिशा में चलता है उसका उल्टा, ऐसे। तो यह हो गया लेफ्ट और यह हो गया राइट, मतलब दाईं, और यह था बाईं, यह होता है। हम लोग देख लिए कि 90 डिग्री अगर मुड़ेगा तो एक टर्न, एक बार मुड़ेगा तो 90 डिग्री। अगर 180 डिग्री से मुड़ गया तो मतलब वो जैसे अगर उत्तर जा रहा था तो दक्षिण जाने लगेगा, नॉर्थ ईस्ट जा रहा था तो साउथ वेस्ट, उसका पीछे उल्टा। और अगर 360 डिग्री कोई मुड़ गया तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था। जैसे मान लीजिए कोई आदमी इधर जा रहा था, वो एक बार मुड़ा मतलब 90 डिग्री, दूसरा बार मुड़ा फिर इधर से तो इधर आ गया, उल्टा आ गया, पीछे आ गया, तो मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। फिर एक बार मोड़ दीजिए इसको तो इधर आ गया, फिर 90 डिग्री, और फिर एक बार मुड़ेगा तो 90 डिग्री। तो 90 90 90 4 बार करिएगा तो 360 डिग्री हो गया। और वो जहाँ से चलना शुरू किया था, जिस डायरेक्शन में उसका पहले फेस कर रहा था, उसी डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। और एल प्लस आर 0 होता है। एल प्लस आर कहने का मतलब क्या है कि एक बार कोई आदमी मान लीजिए कि ऐसे था, एक बार दाईं ओर मुड़ा और दोबारा वो बाईं ओर मुड़ गया, तो एक ये लेफ्ट था, ये आर था कि राइट ओर मुड़ा, और फिर अगर मान लीजिए यहाँ से ये लेफ्ट की ओर मुड़ जाए तो वहीं पहुँच जाएगा। तो मतलब लेफ्ट और राइट, एक बार लेफ्ट मुड़ेगा और एक बार राइट मुड़ेगा तो वो कोई एंगल में उसका बदलाव नहीं आएगा। और अगर दो बार अगर वह एल प्लस आर बराबर 0 होगा, मतलब एक बार लेफ्ट गया दूसरा बार राइट चला गया, एक बार राइट गया दूसरा बार लेफ्ट चला गया, तो वो एंगल 0 हो गया। और 2L या 2R बराबर 180 डिग्री, दो बार मान लीजिए कि राइट राइट मुड़ गया तो भी उसका जिस डायरेक्शन में देख रहा था उसका उल्टा देखने लगेगा, या लेफ्ट लेफ्ट दो बार मुड़ गया तो भी उसका रिजल्ट उतना ही होगा, वो उल्टा देखने लगेगा। और अगर 4L या 4R तो ये 360 डिग्री, तो सेम डायरेक्शन हो गया। और 3R मान लीजिए कि 3 बार मुड़ा, यहाँ से चला, देखिए तो एक बार मुड़ा तो यहाँ आया, राइट और मुड़ा, यहाँ से फिर राइट मुड़ा तो यहाँ आया दोबारा में, और दोबारा से यहाँ मुड़ा तो 3 टाइम यहाँ पहुँच गया। तो इसको हम कहें 3R। तो 3R पहुँचने का मतलब है कि वो यहाँ से अगर एक बार ही लेफ्ट में मुड़ जाता तो भी यहाँ पहुँच जाता। तो 3R जो है वो एक लेफ्ट के बराबर होगा, ऐसे। तो अब मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि कोई आदमी जा रहा था, एल एक बार लेफ्ट में मुड़ा, 2 बार राइट में मुड़ गया, फिर 3 बार लेफ्ट में मुड़ गया, 2 बार एक बार फिर राइट में मुड़ गया, तो अब वो किधर उसका डायरेक्शन है। तो देखिए एक लेफ्ट और एक राइट 0 हो जाता है। अब एक राइट यह है और एक लेफ्ट 0 हो गया, एक राइट और एक लेफ्ट 0 हो गया, तो उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, उसका एक लेफ्ट बचा। तो अगर पहले मान लीजिए कि वो उत्तर दिशा में देख रहा था तो एक लेफ्ट करिएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये वेस्ट। अगर पहले उत्तर था तो अब पूरब डायरेक्ट दिशा में वो देखेगा। तो इसको इस तरह से देखना है।
अब आपको कहेगा कि कोई आदमी जा रहा है, कुछ बताएगा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, तो हमेशा जब आप मुड़ने का डायग्राम बनाइएगा तो देखिए अगर यहाँ आदमी है यहाँ, तो ये एंगल इसको नहीं बनाना है। अगर वो कहेगा जितना डिग्री से मुड़ा, हमेशा इधर से आ रहा है तो इस लाइन को पहले आगे बढ़ा लीजिए, जैसे यहाँ हमने बढ़ाया है, और उसके बाद इस लाइन को मोड़िए कि वो इधर जा रहा है। ये पीछे वाले से इसका एंगल नहीं देखना है, इसका एंगल लाइन बढ़ा के, आगे बढ़ा के तब देखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो गलती होगा। और आप जानते हैं कि 45 डिग्री मतलब 90/2 होता है। तो जैसे हमने बात किया था कि अगर ऐसे है तो यह 45 डिग्री है। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट नहीं होके अगर नॉर्थ ईस्ट है, बीच में है, उत्तर पूरब है, तो ऐसा एंगल आपको हमेशा 45 या उसका मल्टीपल आएगा। तो 135 होता है 90 + 45, 225 होता है 180 + 45। तो मतलब यहाँ से यह 45 हुआ, और ऐसे करिएगा, ये अगर ये 45 हो गया, यहाँ देखिएगा तो इसके और इसके बीच 90 है, तो ये पूरा एंगल यहाँ से देखिएगा तो 135 हो गया, और यहाँ तक देखिएगा तो ये हो गया 225। अब देखिए जब आप प्रॉब्लम करने लगेंगे तो बहुत समय आपको इस तरह का फिगर आएगा बनाने लगेंगे। तो हमेशा इसका, सॉरी ये देखिए ये गलती हो गई है लिखने में, यह होता है p² और ये वैल्यू होता है h। आप लोग जानते हैं समकोण राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह का होता है। यह अगर P है, यह अगर B है, यह P है, तो यह H बोलते हैं, और इसको लिखते हैं p² + b²। तो अगर यह P 3 होता है, B 4 है, तो H 5 होता है। उसी तरह अगर यह 5 है, 12 है, तो यह 13 होता है। यह 1 है, यह 1 है, यह √2 है। ये सब आप लोगों को याद भी होगा, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आपको याद रखने से प्रॉब्लम जैसे बनाना आसान हो जाता है। जब एग्ज़ाम में करने लगेंगे तो ऐसा, जैसे ही आपका रिलेशन आ गया, आपने देख लिया कि 3 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 5 हो जाएगा, 5 12 है तो 13 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए जब प्रॉब्लम करिएगा तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि यह है, यहाँ से कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, सीधा यहाँ से, ये इसका घर है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर, फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर, यदि उसके घर का मुख पूरब की ओर है, ये पूरब की ओर है, तो वो कहा है कि वो पश्चिम की ओर चलता है। और कितना चलता है, पहले कितना चलता है वो यहाँ ध्यान नहीं देना है। हमेशा प्रॉब्लम में देखना है कि कहाँ डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस की ज़रूरत है और कहाँ डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें आप देखिए रिजल्ट में केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो ये कितना हो दूरी हो, बात बराबर है। लेकिन एनीवे अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए, ये 25 मीटर चला। फिर यहाँ से ये देखिए, ये अगर नहीं मुड़ता तो इधर जाता, लेकिन ये दाहिनी ओर मुड़ गया, तो इसलिए ये बढ़ा के ये ऐसे मार्क करते हैं। तो दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। फिर अगर नहीं मुड़ता तो सीधे जाता ऐसे ऐसे, लेकिन ये मुड़ गया बाईं ओर, और अब ये 25 मीटर चला। तो ये आदमी कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और चला कहाँ से था, यहाँ से। तो कह रहा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब यही पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब इसको हम कहेंगे,
अगर कहें कि यह पॉइंट इससे किस दिशा में है तो दूसरा उत्तर आएगा, और कहें कि यह पॉइंट इससे किस दिशा में है तो दूसरा आएगा। तो इस चीज़ को अच्छा से समझना है। तो यह क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से जहाँ से वो शुरू किया है वो अभी किस दिशा में है। तो अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा होकर देखेगा इस पॉइंट को तो वो किस दिशा में देख रहा है। तो देखिए इधर नॉर्थ है और इधर पश्चिम है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो अगर यहाँ से कोई आदमी को यहाँ पे देखना है तो किस दिशा में देखेगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में देखेगा। तो इसका होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आंसर हुआ, नॉर्थ वेस्ट। अगर ये कहता कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से उसने शुरू किया था यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ पे खड़ा होकर आदमी अगर इसको देखेगा तो देखिए अब इसका मुंह किधर होना चाहिए, दक्षिण और पूरब की ओर, उल्टा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बदला दक्षिण पूरब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वो कोई दिशा में जा रहा था, 30 मीटर चलने के बाद 3 बार बाईं ओर मुड़ गया, फिर 20 मीटर चला, उसके बाद 4 बार दाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद 30 मीटर चला, फिर एक और बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद 60 मीटर चलता रहा। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ देखिए उसको डायरेक्शन से एब्सोल्यूट मतलब दूरी से कोई मतलब नहीं है, केवल आपसे अंत में क्या पूछ रहा है, दिशा, और कोई पॉइंट से एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच कोई रिलेशन नहीं पूछ रहा है। ऐसे केसेस में बहुत प्रॉब्लम आते हैं ऐसे। तो आपको ये सब दूरी देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि जो उत्तर पूछ रहा है उसमें दूसरा पॉइंट से कोई मतलब है भी कि नहीं है। नहीं है तो आप सीधा लिखते चलिए, कहाँ जा रहा है वो, ऐसे है तो ये उत्तर पूर्व में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, 3 बार बाईं ओर मुड़ा, तो हम लिख देंगे एल एल एल, एल मतलब लेफ्ट, 3 और बाईं ओर मुड़ा, फिर 4 बार दाईं ओर मुड़ा, राइट 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 राइट, 4 बार मुड़ गया, चाहे वो जितना भी दूरी चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक और फिर से बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है। तो अभी हमने देखा एक देखिए 4 एल हो गया और 4 आर हो गया, तो 4 एल प्लस 4 आर मिल के कितना बच जाएगा, 0। इसका मतलब अंत में इतने बार मुड़ने के बाद उस आदमी का डायरेक्शन वही है जहाँ से उसने जिस डायरेक्शन में शुरू किया था, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको डिस्टेंस नहीं देखना है। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, अब बना लीजिए जैसे आप जानते हैं कि ऐसे होता है। अब ये 12 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला, 12 किलोमीटर, और फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर, 15 किलोमीटर ये चला गया पूरब की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो यहाँ था और यहाँ इसके बीच 15 है, अब फिर वापस ये 19 आता है। तो 19 का मतलब क्या है कि यह 15 किलोमीटर तो ये चला और यह 4 किलोमीटर इधर आ गया, और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो यहाँ तक तो 12 था, यहाँ से यहाँ तक, अब वो 15 किलोमीटर आया दक्षिण, तो मतलब ये ऐसे आ गया। तो यहाँ तक देखिए 12 है, तो इससे वो 3 किलोमीटर और इधर आ गया। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु इतना था और अभी वो यहाँ है, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये दूरी है, उसका डिस्टेंस यह है। अब यह देख रहे हैं कि 4 है, यहाँ पे जितना है उतना ही यह है 4 किलोमीटर, और यह 3 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 3 है दूसरा 4 है तो यह हिपोटेनस जो होता है 5 होता है। तो यह अभी आदमी 5 किलोमीटर
अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूरी पर है। यह आपका उत्तर हुआ। तो इस तरह के से बताएं। प्रॉब्लम आने से हमें ऐसे बनाना है। सर एक बार फिर से बताएंगे सर? हाँ, बता रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि कोई आदमी है, वो 12 किलोमीटर उत्तर चला। यहाँ पे वो आदमी यहाँ से शुरू किया और 12 किलोमीटर गया ऐसे। तो यह दूरी हो गया 12 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वो 15 किलोमीटर पूरब चला गया। तो इसको ऐसे मिला दीजिए, यह 15 किलोमीटर हो गया, पूरब है। अब कह रहा है कि वो पश्चिम में 19 किलोमीटर चला गया। तो पश्चिम तो यही है, अब इसको उल्टा मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरब जा रहा था, अब इसको पश्चिम जा रहा है। तो यहाँ तक 15 किलोमीटर है। तो इसका मतलब वो पहुँचेगा कहाँ? यहाँ पहुँचेगा। ये 4 किलोमीटर हो गया। 4 किलोमीटर, ये जो यह पॉइंट है, इसके सीध का जो पॉइंट है, उससे 4 किलोमीटर इधर आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि अब वो 15 किलोमीटर दक्षिण चला। तो ये पश्चिम आया था, अब ये दक्षिण आएगा, तो दक्षिण नीचे होता है। तो यह आ गया 15 किलोमीटर। तो यहाँ तक देखिए, इस लाइन को अगर ऐसे मिला दीजिए तो ये और इसके पैरेलल हो गया। तो यह 12 है। तो 12 के बाद उसको कितना किलोमीटर और चलना पड़ेगा? 3 किलोमीटर। तो यह 3 है और यह 4 है। तो अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूरी पे है, इस बिंदु से वो कितना दूरी पे है। तो अब देखिए, ये O है, यह A है और यह B है। तो इसका जो फाइनल पोजीशन है वो B है। और ये अगर इसको अब देखिए, बाकी भूल जाइए, तो आपका ऐसा बन गया ट्रायंगल। यह 3 हो गया, यह 4 हो गया और यह O हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका कर्ण होता है। तो ये डिस्टेंस जो दूरी है वो 5 हो जाएगा। पहले हम लोगों ने देखा था कि कर्ण बराबर क्या होता है? एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे भुजा का स्क्वायर। तो इसको जब करिएगा तो ये आ जाएगा √25 मीन्स 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये सब जो कर्ण का है, इसका जो होता है राइट एंगल का, उसको याद रखिए। ये कभी 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 नहीं, ये प्रायः आपको आएगा। तो याद रखिएगा, तो आप आसानी से प्रॉब्लम को कर पाइएगा। तो ये इतने करने के बाद डायरेक्शन के सभी प्रॉब्लम को आप लोग कर लेंगे।